हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। सो ये व्लॉग मैं पहले भी एडिट कर चुकी हूँ और मुझे इतनी हंसी आ रही है कि वो मैंने पता नहीं कैसी ही आवाज़ में एडिट कर दिया था। वो मेरी फेक लग रही थी एकदम। सो चलो, ये मेरे बर्थडे से एक दिन पहले का व्लॉग है। सो हम लोग गए मेरे बर्थडे के लिए शॉपिंग करने। शॉपिंग के लिए हम गए वेस्ट साइड। वहाँ पे मुझे कपड़े लेने थे। कपड़े मुझे ठीक है, कपड़ों से पहले मैं गई क्रॉकरी सेट वाले सेक्शन में। वहाँ मुझे बहुत सारी क्रॉकरीज दिखी और मैं वहाँ पे उसके साथ खेलने लगी। मुझे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, पर फिर भी देख रही थी मैं। देखते 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 मैंने ये डिब्बे डिब्बे खोलने शुरू कर दिए। डिब्बे, प्लेट, कटोरी, जो भी मुझे दिख रहा था वहाँ, कप्स वक्स, सब कुछ सब देख रही थी। बोल तो रही थी मैं, मुझे ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, पर मुझे इनमें से दिलाया गया कुछ नहीं। बहुत सारी चीज़ों पे दिला रहा था पर मुझे कुछ नहीं दिलाया गया, क्योंकि स्पेशली हम लोग कपड़े लेने गए थे। तो अभी कपड़ों की बारी आने ही वाली है। चलो, हम थोड़ा बहुत कपड़े लेके फिर हम घर आ गए। और घर आने के बाद भाई मैं बहुत थक गई थी। और आने के बाद हमने सोचा चलो बरूले बनाते हैं। मैंने आलू तो पहले से ही उबाल रखे थे। फिर उबले हुए आलूओं में मैंने थोड़ा सा बेसन मिलाया, थोड़ा सा मैंने उसमें अरारोट पाउडर मिलाया। अरारोट पाउडर के साथ मैंने एक चुटकी भर रेड कलर ले लिया होगा, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची। दैट्स इट। इन्हें सबको अच्छे से मैंने मिला लिया, एक चम्मच तेल डाल के। और अच्छे से उसको मिलाने के, बहुत अच्छे से मिलाना है इसको, ताकि सब कुछ आपस में चिपक जाए। और आप चाहें तो एक चम्मच इसके साथ पानी भी मिला सकते हैं। और बस अच्छे से इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद बस तब तक कढ़ाई में आप तेल डाल लीजिए, ताकि वो जब वो तैयार हो जाए, हमारे बरूले हमने जो साइड में प्रिपरेशन करके रख देनी है, उसके बाद बस कढ़ाई में तेल डाल के रख दीजिए, ताकि वो अच्छे से तेल खौल जाए, क्योंकि हमें खोलते तेल में ही डालना है। और ये फ्लेम ना तो हमें ज़्यादा हाई चाहिए और ना ही ज़्यादा लो चाहिए, तो हमें ये लो से मीडियम फ्लेम में पकाना होता है। तो धीरे धीरे करके हम सारे बरूले उसमें डालते जाएंगे। ओके, तो डालने के बाद इसको हम एक ही बार में नहीं फ्राई करने वाले। धीरे 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 करके हम इसको फ्राई करेंगे और साइड में रखते जाएंगे। ओके, सो फ्राई करने के बाद भी हमें इसको दबाना है अच्छे से। और दबाने इन द सेंस, आप इसको थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, चपटे करना है। चपटे करने के बाद इसको फिर से हमें डीप फ्राई करना होता है, ताकि ये थोड़े क्रिस्पी लगे। और इसको इसके साथ हमें ग्रीन चटनी भी बनानी है। सो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे, वही मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ और ये बरूले सेक रहे हैं। सो भाई अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, पर हाँ बोलना तो पड़ेगा भाई, व्लॉग है, व्लॉग में सब लोग बोलते ही हैं। तो इधर मैं चटनी बना रही हूँ, चटनी की तैयारी कर रही हूँ। चटनी के लिए मैंने धनिया लिया है, हरी मिर्च ली है, नींबू लिया है, थोड़ी सी दही ली है, और नमक स्वाद अनुसार। और इन सबको हमें पीस लेना है मिक्सी में। ओके, सो चटनी मेरी रेडी हो गई थी। तो उसके बाद ये, जैसे एक बार में बरूले सेके, उसके बाद ये थोड़ा सा निकालने के बाद फिर से जैसे सेकंड टाइम भी हमें करने हैं, तो वही सब कर रहे हैं। तो वैसे तो ये मेरा बर्थडे व्लॉग है, पर बर्थडे व्लॉग लग नहीं रहा है, क्योंकि बर्थडे की शुरुआत अभी होनी है। सो अभी बस ऐसे टाइम पास करते हुए हम लोग ये सब सेक रहे थे। तो सेकते सेकते देखो, ये चपटे होने के बाद हम सेकंड राउंड वाले बरूले सेक रहे हैं, जो कि हमें डीप फ्राई करने हैं। और इसको आप हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये क्योंकि हमें पहले से पके हुए हैं तो क्रिस्पी ही करने हैं। तो उसके बाद ये चाय बनाने लगे थे और मैं अपना मस्त टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते भाई मैं बरूलों का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मुझे चाय के साथ ही चाहिए थे। तो ये बना रहे थे चाय। मैं बार बार इनसे बोल रही थी भाई चाय बना दो, चाय बना दो, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ, क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा था बरूले के लिए। और मैं बनाने इनको, क्योंकि हम पहली बार ही बना रहे हैं, तो भाई एक्साइटमेंट तो रहती है ना, इनको भी एक्साइटमेंट थी और मुझे भी। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कम करते हैं, मैं ज़्यादा करती हूँ आतंक। तो बना रहे हैं, और बनने के बाद ये अब आपको फाइनल लुक देखने मिलेगा। टना, देखिए, हमने बरूले चटनी के साथ तैयार कर दिए हैं।
और ये कैसे लग रहे हैं? लग रहे हैं ना एकदम मस्त, डिलीशियस, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी, है ना। और ये ले आए हैं चाय, चाय के संग बरूले, और हम दोनों अब यहाँ पे मिल बांट के खा रहे हैं, तो कितना मज़ा आ रहा है ना। अभी हम रात को मेरे बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। देखो मैं कितनी एक्साइटेड हूँ ना, मैं बलून्स फुला रही हूँ और ये अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं। देखो तो सही कितने इतरा रहे हैं, और ये नहीं देख रहे कि मेरा बर्थडे और मेरे बर्थडे के लिए मेरे साथ तैयारी करा लें। खैर ये सब मजाक से हट के सारी तैयारियां इन्होंने ही की थी, मैं तो सिर्फ ऐसी मज़े के लिए बैठी हुई थी। देखो कितने अच्छे से मेरे बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो सारे बलून्स इन्होंने ही फुलाए। बीच बीच में मैं तो ऐसी तफरी लेने आती रहती हूँ, और मेरी आदत है मजाक करते रहने की, मस्ती करते रहने की, और मैं ऐसे करती रहती हूँ, बीच बीच में मेरा ये चलता रहता है। तो देखो भाई, मुझे तो डेकोरेशन बहुत 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 पसंद आई थी भाई। इतने प्यार से अगर कोई बंदा मेरे लिए डेकोरेशन कर रहा है तो मेरे लिए तो भाई बहुत खुशी की बात है। और ये पूरे दिल से तैयारी कर रहे हैं मेरे बर्थडे की। इतनी खुश तो मैं भी नहीं हूँ जितनी ये हैं। और मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं तो बस मुंह फुलाए बैठी थी जब तक ये ऑफिस से आए। देखा तो भाई ये तो तैयारियों में लगे हैं, और इतने सारे पार्सल वगैरह ये सब चीज़ें आ रही हैं। और इन्होंने जैसे ही मेरे चेहरे पे तभी हंसी आई। मैं सोच रही शायद ये मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं करने वाले, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई थी। तो अभी देखो ये सजावट भी सारी यही कर रहे हैं। जो भी काम करते हैं वैसे परफेक्टली करते हैं, अच्छा ही करते हैं। मेरे से तो बहुत अच्छा करते हैं भाई, मुझे तो आता नहीं है घंटा कुछ भी, इतना कुछ, और ये काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। अब देखो भाई, जब हम दो ही हैं तो करना तो हम दोनों को ही है ना। अब इनके बर्थडे पे मैं करती हूँ, मेरे बर्थडे पे ये करते हैं, और ही कौन करे। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे मेरी उद्यम चल रहा है और ये तो चलता ही रहता है। सो हम टीवी भी देख रहे हैं, टीवी चलते चलते देखो कितने प्यारी सी डेकोरेशन कर रहे हैं ये मेरे लिए, और फिर भी मैं बीच बीच में इन्हें तफरी लिए जा रही हूँ इनकी। खुश हैं ये। मैं बार बार पूछ रही हूँ तुम मेरे बर्थडे के लिए एक्साइटेड हो? कह रहे हाँ हाँ, मैं क्यों एक्साइटेड होऊंगा, ये तो मेरा भूत कर रहा है। मैंने कहा हाँ, ये दिख रहा है मुझे कितने एक्साइटेड हो। हाँ तो एज एक्सपेक्टेड मैंने वैसे सोचा ही था कि अच्छी करने वाले, और अच्छी ही हुई। बहुत 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 अच्छी डेकोरेशन करी इन्होंने मेरे लिए। और फिर बहुत सारी हमने तैयारियां की हुई थी, हमने नहीं इन्होंने की हुई थी कि मेरे बर्थडे पे ये करना है वो करना है। ऐसा कुछ हो नहीं पाया, पर क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे खोपड़े में इतना तेज़ दर्द हुआ ना। हम डिनर पे जाने वाले थे, और भी बहुत सारी चीज़ें, शॉपिंग वगैरह, मॉल वॉल जाने वाले थे, लेकिन हम कहीं नहीं जा पाए। और ये सिर्फ जितनी भी तैयारियां हैं ना, बस मेरे बर्थडे वाली रात की हैं। अगले दिन जिस दिन एक्चुअल में मेरा बर्थडे था, उस दिन मैंने घंटा कुछ नहीं किया, मैं घर पे ही पसरी रही, क्योंकि मेरा खोपड़ा बहुत ही तेज़ दर्द कर रहा था, फटे जा रहा था। तो वही मैं तो लेटी रही, मैंने कुछ नहीं करा, कुछ भी। पूरा दिन मेरा निरस्ती भरा गया। हाँ लेकिन मैं बर्थडे की वजह से खुश तो बहुत थी। सोच तो रही थी मैं ये करूँगी वो करूँगी, यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, कुछ हुआ नहीं। इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस ली थी मैंने कहा था ये लुक करूँगी वो लुक करूँगी, कुछ भी नहीं हुआ। चलो खैर छोड़ो, अब जो भी है ये है। तो हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे थे रात की भाई, जिस दिन मेरा केक कटना था। तो यहाँ पे इन्होंने, ये तो बेचारे लगे हुए थे अपनी तरफ से सारी चीज़ें करने में, अच्छे से ही करी थी देखो इन्होंने। अब यहाँ पे ये फाइनल डेकोरेशन हो चुकी है। इन्होंने मेरा फेवरेट केक मंगाया पाइनएप्पल फ्लेवर का, जो कि आई जस्ट लव पाइनएप्पल केक। और अभी हम यहाँ पे रील सील थोड़ा बहुत ऐसे ही बना रहे थे, रील फोटोज़, और ये मुझे गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट, हैम्पर, कुकीज़ एंड ब्राउनीज़, चॉकलेट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ तो मैं बस, और टैडीज़ भी, मैं कैसे भूल गई, टैडीज़ भी बहुत सारे थे। तो मैं उसे खोल खोल के देख देख के खुश हुए जा रही थी कि यार मैंने सोचा था कि मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं करने वाले, और ऐसे वैसे करते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी मेरी तो बुद्धि चलती रहती है इधर उधर। तो इधर मैं बहुत खुश थी, और फिर हमने छोटा सा डांस किया,
और बर्थडे के अगले दिन देख लो भाई मेरी हालत, मैं बस सुबह उठ के चाय बनाने ही लगी हूँ। चाय बनाने के लिए बस वही चीनी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची, लौंग, ये सब चीज़ें डाल के, और देखो मैं अपने डेकोरेशन वाले बलून खुद से फोड़ने लगी। और फोड़ते हुए देखो तो सही, मुझे इतनी तेज़ लगी। और अब ये शाम का है जहाँ पे हम शाम को चाय पी रहे थे, क्रोशन खा रहे थे। और ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने तो भाई ये क्रोशन पहली बार ही खाया था और मुझे इतना टेस्टी लगा, इतना टेस्टी लगा। मैंने कहा अब मैं इसे दोबारा भी खाना पसंद करूँगी। हाँ, बहुत टेस्टी था। बस यही था मेरा बर्थडे। और हम दोनों मेरे बर्थडे की शाम वाले दिन देखो चाय वगैरह पी के घर में मस्त इंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और थोड़ा बहुत वीडियोस बनाई, एक दूसरे से बातें करी, टीवी सीवी देखा, मस्त तैयार श्यार हुई थी। लेकिन सिर्फ घर में, कहीं गए नहीं हम लोग, घर में मस्त तैयार होके रील सील बनाई, कहीं नहीं गए हम कहीं भी। कितनी सुपर एक्साइटेड थी ना। वैसे सुपर एक्साइटेड होना भी चाहिए। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए